शब बारात एक ऐसी रात है जो सिर्फ तारीख नहीं होती बल्कि तकदीर, मग़फ़िरत और रहमत का पैगाम होती है। इस रात को अल्लाह ताला अपने बैंडन की तरफ खास तवज्जो फरमाता है। ये वो रात है जहां आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं और जमीन पर रहने वाले बैंडन की जिंदगियों के फैसले लिखे जाते हैं। इसीलिए इस रात को शब बारात कहा जाता है, यानी फैसलों और निजात की रात। एक छोटे से शहर में रहने वाला एक आम सा मुस्लिम परिवार था। घर में ना ज्यादा दौलत थी, ना शानो शौकत, लेकिन एक चीज थी जो इस घर को खास बनाती थी, अल्लाह पर यकीन। जैसे जैसे शब बारात का दिन करीब ए रहा था, घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। माँ सुबह से ही साफ सफाई में लग गई थी। वो कहती थी, जब अल्लाह की रहमत उतरने वाली हो तो घर और दिल दोनों पाक होने चाहिए। बच्चे पूछते तो अम्मी, शब बारात क्यों मनाते हैं? माँ मुस्कुराते हुए कहती, बेटा, ये वो रात है जब अल्लाह अपने बैंडन को माफ करता है, उनकी तकदीर लिखता है और उन्हें नई जिंदगी का मौका देता है। ये बात बच्चों के दिल में उतर जाती थी जैसे कोई बीज जमीन में बो दिया गया हो। शाम होते ही घर में खामोशी और सुकून गया। बाप ने घर के एक कोने में जानमाज बिछाई। माँ ने हलवा बनाना शुरू किया। ये हलवा सिर्फ मिठाई नहीं था, ये एक याद थी, याद उन लोगों की जो इस दुनिया से जा चुका। शब बारात को लोग इसलिए भी याद करते हैं क्योंकि इस रात में गुजरे हुए अपनों के लिए दुआ की जाती है, उनके लिए इसाल ई सवाब किया जाता है। जब हलवा तैयार हुआ, उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। माँ ने कहा, ये हलवा सिर्फ खाने के लिए नहीं, ये एक नियत है। नियत के साथ जो काम किया जाए वो इबादत बन जाता है। बच्चे चुपचाप सुनते रहे। उन्हें समझ रहा था कि शब बारात सिर्फ रस्म नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। रात गहरी होती गई। घर के सब लोग एक जगह बैठ के। बाप ने हाथ उठाए और दुआ शुरू की। दुआ में शब्द कम दी लेकिन एहसास गहरा था। वो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग रहा था, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए दुआ कर रहा था, अपने वालिदैन और मरहूमीन के लिए रहमत मांग रहा था। शब बारात इसीलिए होती है ताकि इंसान रुककर अपनी जिंदगी पर सोच सके। इस रात का एक मकसद ये भी होता है कि इंसान अपनी गलतियों को पहचाने। रोजमर्रा की जिंदगी में हम इतने मसरूफ हो जाते हैं कि ह्यूम अपने आमाल पर गौर करने का वक्त ही नहीं मिलता। शब बारात वो रात है जो कहती है, रुको, सोचो और अल्लाह की तरफ लौटाओ। ये रात बताती है कि जिंदगी सिर्फ कमाने और जीने का नाम नहीं बल्कि अल्लाह को राजी रखने का नाम है। इसी रात के बारे में रिवायत आती है कि अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और फरमाता है, कोई है जो मुझसे माफी मांगे, मैं न्यूज माफ कर दूं। कोई है जो मुझसे रिस्क मांगे, मैं न्यूज अता कर दूं। ये सवाल हर यूएस दिल के लिए है जो सच में अल्लाह की तरफ पलटना चाहता है। यूएस घर में बैठी माँ के दिल में भी एक दुआ थी। वो अपने बेटे के लिए दुआ कर रही थी कि अल्लाह यूज नेक रास्ते पर रखे। बेटी के लिए दुआ कर रही थी कि अल्लाह यूज पाक और सबर वाली जिंदगी दे। शब बारात इसी तरह माओ के आंसुओं से रोशन होती है। ये आंसू कमजोरी नहीं बल्कि यकीन की निशानी होते हैं। रात के आखिरी पहर में घर और ज्यादा खामोश हो गया, सिर्फ दुआओं की आवाज थी। बाप ने कहा, अल्लाह हमारी तकदीर लिखने वाला है। आज की रात हम अपने रब से वादा करते हैं कि हम अपनी जिंदगी सुधारेंगे। ये वादा सिर्फ अल्फाज नहीं था, ये एक नया इरादा था। शब बारात इसलिए मनाई जाती है क्योंकि ये ह्यूम याद दिलाती है कि हम गुनहगार सही लेकिन बेआसरा नहीं, हम कमजोर सही लेकिन तन्हा नहीं। अल्लाह की रहमत हमसे दूर नहीं, बस ह्यूम एक कदम उसकी तरफ बढ़ाना होता है। ये रात ह्यूम सिखाती है कि माफी मांगना शर्म की बात नहीं बल्कि ईमान की पहचान है। जब सुबह का वक्त करीब आया, घर के लोगों के चेहरों पर सुकून था, जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। ये शब बारात का असर था। एक ऐसी रात जो गुजर जाती है लेकिन अपना निशान छोड़ जाती है, दिल में, सोच में और जिंदगी में। इसीलिए शब बारात बनाई जाती है, सिर्फ हलवा बनाने के लिए नहीं, सिर्फ रात जागने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को अल्लाह के हवाले कर देने के लिए। ये रात याद दिलाती है कि जो रब कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, वही हमारी हर दुआ सुनता है। और जब हम शब बारात की इस रात में अपने रब के सामने झुकते हैं तो असल में हम अपनी जिंदगी को रोशनी की तरफ मोड़ देते हैं। अल्लाह हम सबको इस रात की कदर करने, अपनी मग़फ़िरत करवाने और अपनी तकदीर सुधारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।